आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो करेंट अफेयर में छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर की है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों ने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और ऑल का बटन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के कुम्हारी में एक स्टेडियम का निर्माण किया गया है जिसकी लागत है 4.5 करोड़ रुपए। ये जो छत्तीसगढ़ में कुम्हारी में स्टेडियम बना है उसकी लागत कितनी है? 4.5 करोड़ रुपए। और इसका लोकार्पण हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। और इसका जो नाम है वो स्वर्गीय मिनी माता के नाम पे रखने की घोषणा की गई है। ठीक है, इसमें जो पहला मैं इससे स्मरणीय हो जाता है कि ये भूपेश बघेल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके बीच और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया के बीच हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैटिंग की और बॉलिंग शिव डहरिया जी ने की है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, ग्रिड अवार्ड ये एक अंतरराष्ट्रीय अवार्ड है। छत्तीसगढ़ को संधारणीय विकास, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए यह अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए यह ग्रिड समारोह जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? सिंगापुर में आयोजित किया गया है। छत्तीसगढ़ से पुरस्कार प्राप्त करता जो है वो है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज, जगदलपुर महिला स्व सहायता समूह और कोरबा महिला स्व सहायता समूह। इनको यह पुरस्कार प्राप्त होगा। 50 देश और 200 से अधिक प्रतिनिधियों के बीच में ये पुरस्कार प्राप्त करेंगे। छत्तीसगढ़ के जो पुरस्कार प्राप्त करता है वो 150 देश और 200 से अधिक प्रतिनिधियों के सामने पुरस्कार प्राप्त करेंगे और वहां पे छत्तीसगढ़ मॉडल तथा सतत विकास की कहानी सुनाएंगे। इससे विश्व स्तर पर छत्तीसगढ़ के मॉडल के सतत विकास के रूप में पहचान बनेगी। देखिए, यह इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ये पहला अवसर है जिसमें महिला स्व सहायता समूह को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मानित पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। गोमूत्र की खरीदी, हमारी राज्य सरकार के द्वारा गोमूत्र की खरीदी की जा रही है। पशुपालकों से गोमूत्र की खरीदी की जा रही है। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 28 जुलाई 2022 हरेली तिहार के दिन। आपसे यदि क्वेश्चन पूछ लेता है गोमूत्र की खरीदी की शुरुआत कब से हुई तो 28 जुलाई 2022 हरेली तिहार के दिन से हमारी राज्य सरकार जो है वो गोमूत्र की खरीदी कर रही है। इसका उद्देश्य क्या है? पशुपालकों की आय में वृद्धि करना और जैविक खेती को बढ़ावा देना। ये जो है गौठानों से गोमूत्र की खरीदी की जाएगी। ठीक है, जो कि शुरू कर दिया गया है। इसके प्रथम चरण में प्रत्येक जिले के 2-2 गौठानों को, स्वावलंबी गौठानों को चयन किया जाएगा, फिर उनसे गोमूत्र की खरीदी की जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे शुरुआत की गई है प्रत्येक जिले के 2-2 गौठान, तो अंबिकापुर जिले का जो अंबिकापुर जनपद का सुहागा गौठान और लुंड्रा जनपद का बाटवाही गौठान, इसे चयनित किया गया है। और इस गोमूत्र का जो क्रय मूल्य प्रस्तावित किया गया है वो 4 रुपए प्रति लीटर किया गया है। वो 4 रुपए प्रति लीटर किया गया है। इसमें इसकी परिवहन जो लागत है वो भी इसमें इंक्लूड है। गोधन न्याय योजना जो है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब हुई? तो गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई पूरा 2 वर्ष हो गया है। वो 21 जुलाई 2020 21 जुलाई 2020 से गोधन न्याय योजना की हमारे राज्य में शुरुआत हुई है। उसके अंतर्गत जो इसके तहत हमारे इस गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर की खरीदी पहले ही शुरू की गई है और अब 2022 में गोमूत्र की खरीदी की जा रही है। ठीक है, ये जो गोमूत्र है वो गौठान प्रबंधन समिति क्रय करेगी और उसको क्रय करने के बाद उससे वृद्धिवर्धक जीवामृत और कीटनाशक तैयार करेगी, अर्थात फंगिसाइड और कीटनाशक को तैयार करेगी। इसके बाद जैविक कृषि के लिए वो किसानों को बेच देगी। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी, पशुपालकों को फायदा होगा, किसान जैविक कृषि करेंगे उनको फायदा होगा। साथ ही साथ जो ये गौठान प्रबंधन समिति है ये गोमूत्र को खरीद करके जो कीटनाशक और फंगिसाइड बना करके किसानों को भेजेगी, तो ये गौठान प्रबंधन समिति को भी फायदा होगा। हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो गोमूत्र खरीदी करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एनआरआई सेल का गठन। ये क्या है? तो जो छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले अप्रवासी भारतीय हैं
जो अप्रवासी भारतीय जो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, उन्हें एक सूत्र में जोड़ने के लिए, हमारी कला और संस्कृति और उनको जीवित रखने के लिए और उनको एक सूत्र में जोड़ने के लिए इस NRI सेल का गठन किया गया है। इस सेल के गठन के द्वारा जो ये अप्रवासी भारतीय, इनके साथ हमारा जीवंत संबंध जो है वो स्थापित होगा और हमारी कला और संस्कृति जो है वो संजो के रख सकते हैं। और इसके जो मनोनीत समन्वयक हैं वो है श्री पल्लव शाह। जो श्री पल्लव शाह हैं वो इसके मनोनीत समन्वयक हैं, जो कि कोरबा निवासी हैं और वर्तमान में बोस्टन USA में रहते हैं। ठीक है, ये वर्तमान में USA बोस्टन में रहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है, अर्थात संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? ये की गई है अंबिकापुर विकास खंड के भिट्टी कला में। ठीक है, और इसका उद्घाटन कौन किया है? हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री TS सिंहदेव ने किया है। ये 3 करोड़ की लागत से तैयार की गई है, लगभग ये 3 करोड़ की लागत से तैयार की गई है और इसकी देखरेख का जो प्रबंध है वो मेसर्स VM टेक्नो सॉफ्ट लिमिटेड को दिया गया है। देखिए, इस से जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा फैक्ट वो आप लोगों के लिए मैंने इसको इतना ही निकाला, मुझे यही इम्पोर्टेंट लगा। आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी, आपके लिए यूजफुल होगी, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।